रांची में कोरोना के 55 मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से 45 केस सामने आए हैं। लोवाडी से 2, चुटिया से 2, बेड़ो से 2, पिस्का मोड़ से 1, गुरु नानक स्कूल से 1, इमली चौक हरमू से 1, नेताजी नगर कांटा टोली से 1 कोरोना के मरीज मिले। तो लगातार राज्य के कोने कोने तक कोरोना ने अपने दस्तक दे दिए हैं। कई मरीज जो है संडे के दिन यानी रविवार के दिन एकाएक कई मरीज सामने आए जिनमें कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे पहले चलते हैं, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। राजेश, जिस तरह से झारखंड के कोने कोने में कोरोना ने अपना दस्तक दे दिया है, एकाएक मरीजों की जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, उसमें इजाफा हुआ है। यहां तक कि रांची का अब तक हिंदपीढ़ी जो हॉटस्पॉट बना हुआ था, जहां से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब कोरोना वहां तक सीमित नहीं रह गई। अब हरमू इलाके हो या कांटा टोली या फिर पिस्का मोड़, वहां भी पहुंच चुके हैं कोरोना। अब बिल्कुल ये धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है संक्रमण का। और देखें तो जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की या राज्य सरकार की, उसके हिसाब से अगर हम एहतियात नहीं बरते और सावधानी नहीं बरते और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को नहीं अपनाए तो ये संकट बढ़ेगा। और देखिए, आप हिंदपीढ़ी के क्षेत्र से ये बाहर भी ये बीमारी पहुंची है और लोग, प्रशासन बहुत सजग है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम उस जगह पे हैं हरमू वाले क्षेत्र में जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जहां पर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए। यहाँ पर देखिए, जो गली है वहां पर सभी लोग सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और इस रास्ते को सील कर दिया गया, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और इस गली में जो परिवार पीड़ित परिवार है, उनके लोगों को, सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। मेडिकल डिक्शनरी के हिसाब से जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है और जो गाइडलाइंस है, उसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए और रांची जिला प्रशासन उस दिशा में काम कर रहा है। लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए लोगों का सहयोग इतना ही आवश्यक है जितना कि आप समझिए कि किसी व्यक्ति को अपने आप को बचाने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही दूसरे को बचाने के लिए उतनी ही जरूरत है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को हम अपनाएंगे तभी ये बीमारी को रोक पाएंगे। और उसी में कहीं न कहीं कोई कमी हो रही है जो इसका विस्तार हो रहा है। और जो कॉन्टैक्ट्स हैं, देखिए ये अभी क्या है कि जो पीड़ित से जो कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं, किसी का पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा हो, वो कहीं और गए हों, किसी के परिवार से मिले हों या कहीं नौकरी कर रहे हों, वहाँ पर जो ड्यूटी में उपलब्ध लोग हैं, आपने देखे ऐसे कई पेशेंट्स मिले हैं, पॉजिटिव केस मिले हैं जो कॉन्टैक्ट से सब हुए। ये तमाम जो अभी झारखंड में जो लेवल है बीमारी का, वो कॉन्टैक्ट्स शेयरिंग के कारण है, जिसके संपर्क में आने से ये संक्रमण बढ़ा है। तो इस पर एहतियात बरतना है, प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है और मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग अपने जान का खेल के सारे उपबंध कर रहे, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है आम लोगों की। आम लोग जब तक सजग और अलर्ट रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। ये जरूर है कि कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन ये भारत में बहुत संतोष की बात है कि वो दूसरे देशों की तुलना में वैसी प्रगति नहीं है। अगर हम इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, तो निश्चित रूप से ये कोरोना को हम हरा पाएंगे। ये जो जंग चल रही है, इसे हम जीतेंगे। अमिता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हमने देखा राजेश, कई जगहों पर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और अभी डीजीपी ने भी अपना बयान दिया, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि लोग अब कानून की गति को रोकने की कोशिश ना करें, कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, वरना अब सख्ती से पेश आया जाएगा, उनके साथ कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं चीजों को और यही वजह है कि पूरे झारखंड के अलग अलग जिले में कोरोना का विस्तार हो गया है।
देखिए, कोरोना का विस्तार जो है वो कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से होते चला जी। जा रहा है, जहां पीड़ित के संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनसे हो रहा है। जहां तक लॉकडाउन को फॉलो करने की बात है, जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति को पुलिस जो है दंडित कर रही है। बिल्कुल दंडित करना बहुत जरूरी है। जो कानून का उल्लंघन करते हैं, देखिए, लॉकडाउन को फॉलो करना कानून का सम्मान करना है, और लॉकडाउन का उल्लंघन करना यानी कानून का उल्लंघन करना है। आज की तारीख में जिस प्रकार से महामारी है, मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे में ये कानून है कि अगर आप लॉकडाउन तोड़ेंगे तो ये संज्ञेय अपराध माना जाएगा और ये नॉन अवेलेबल होगा। प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दिया गया है। डीजीपी भी एमए राव जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि कहीं कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, और ऐसे कई मामले हुए हैं। आप देखें कि पूरे प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं जहां लोग कानून को हाथ में लिए हैं। निश्चित रूप से अभी जो जरूरत है अपने परिवार को, अपने को और पूरे समाज को बचाना, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए इस कानून का सम्मान करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड का भागी जरूर बनना चाहिए, और प्रशासन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जो जानकारी है उससे उन्हें हमने अवगत कराया उन्होंने, और बताया कि जिस तरह से जो लोग हैं लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और उसी का खामियाजा है कि पूरे राज्य भर में कोरोना का विस्तार लगातार होता जा रहा है।